हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8th का वैसे चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, बट इसमें हम 8th 9th 10th तीनों क्लास को फोकस करके क्वेश्चंस में करवा रहा हूं, क्योंकि इसमें काफी बच्चों को देखा गया है कि दिक्कतें आती हैं इस तरह की कैलकुलेशंस करने में, और यही दिक्कतें है ना, यही दिक्कत होती है। और यहाँ पे दिक्कत जब आप लोगों को आती है तो क्या करते हैं, आप आगे मैथ्स को छोड़ देते हैं कि नहीं यार हमारे बस का नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन यहीं से शुरू हो रही है। तो इसलिए मैं इस बेस पे, इस चीज पे काफी वर्क कर रहा हूँ, राइट। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं एंड चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। फिलहाल जो हम कर रहे थे कल क्वेश्चन, उस पर बात करते हैं। चलिए, इस तरह के क्वेश्चन में डाउट था, उस डाउट पे बात कर लेते हैं। पहले था x माइनस 4 3x प्लस 2 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, अपॉन x माइनस 3 इक्वल्स टू 2। तो फटाफट, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इस क्वेश्चन में फटाफट इस क्वेश्चन को हम कर लेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में हम कोई भी, आप इसमें ऐसा मत सोचने कि क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर चुके हो ना, तो अब ये क्वेश्चन आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ये क्वेश्चन इजिली आप कर लोगे। तो x माइनस 4 3x प्लस 2 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन x माइनस 3 इक्वल्स टू 2। तो सबसे पहले ये मल्टीप्लाई होगा अंदर, देखो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, फिर इसी की मल्टीप्लाई 2 के साथ होगी। मैं इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप करा देता हूँ। काफी बच्चे जो है इसको डायरेक्ट भी करते हैं, कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट गलती ना हो आप लोगों से। जो बच्चे भी सीख रहे हैं इसको, वो डायरेक्ट ना करें। डायरेक्ट का मतलब क्या है, डायरेक्ट x इंटू 3x स्क्वायर लिख देंगे, फिर x प्लस 2x लिख देंगे डायरेक्ट। बट हम ऐसे नहीं करेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। स्टेप बाय स्टेप मतलब x की 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो x इंटू 3x, फिर प्लस है सर 2 इंटू एक्स, ठीक है, माइनस 4 इंटू 3x है सर, फिर माइनस प्लस माइनस। आपको बार बार मैंने एक बात बताई, नंबर से पहले साइंस का ध्यान रखोगे। माइनस प्लस माइनस 4 इंटू 2 ब्रैकेट क्लोज, है ना। फिर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4 एज इट इज चल रहा है। ये डिनोमिनेटर पूरे के लिए है, पूरा न्यूमरेटर के लिए डिनोमिनेटर है, तो इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई ले जा सकता हूं। तो इसको मैं इस तरफ 2 के साथ ले जा सकता हूं, x माइनस 3 को। अब इसको खोल देंगे, x इंटू 3x बच्चों, अब वेरिएबल वेरिएबल से और नंबर नंबर से, इसके आगे क्या है 1 है, तो 3 1 जा 3, तो 3 1 जा 3, 3x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स 2x माइनस 4 3 जा 12x, उसके बाद x है माइनस 4 2 जा 8, ठीक है, ये हो गया माइनस। अब इस क्योंकि माइनस लगा हुआ है तो इसके आगे माइनस कंटिन्यू कर दो, 3x स्क्वायर प्लस 4। ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, माइनस 3x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रही है, ये मत सोचना ये दो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये आगे सीरीज कंटिन्यू चल रही है, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4, राइट। इधर आ जाते हैं, 2 इंटू एक्स 2x माइनस 2 3 जा 6, तो 3x स्क्वायर। अब आप यहाँ देख पा रहे हो, अगर एक चीज यहाँ नोट कर पा रहे हो, ये प्लस का 3x स्क्वायर है, माइनस का 3x स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएगा, प्लस का और माइनस का कैंसिल हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब बात करते हैं 2 में से 12 गए, माइनस का 10x माइनस 8 और प्लस 4, माइनस प्लस माइनस यानी कि माइनस का 4 सर, है ना। और इधर हो जाएगा 2x माइनस 6, x वाले एक तरफ ले आता हूँ, माइनस 10x प्लस 2x इधर आएगा तो माइनस का 2x माइनस का 6 और प्लस का 4, माइनस का 4 इधर आके कितना हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, राइट। तो अब यह माइनस का 6 प्लस का 4 हो जाएगा, तो माइनस 10x माइनस 2x हो जाएगा माइनस का 12x, और ये हो जाएगा माइनस का 2। तो हमें तो x की वैल्यू चाहिए, हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, तो माइनस का 12x इक्वल्स टू माइनस का 2, ये आया ना, माइनस का 12x इक्वल्स टू माइनस का 2 आया, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 2 अपॉन माइनस का 12, माइनस का 2 अपॉन माइनस का 12, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2 2 6 जा 12, तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका, x बराबर आपका 1/6 आ जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा आपका 1/6 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 1/6 आ जाएगा। आई बात समझ में, तो x इक्वल्स टू 1/6 हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। x इक्वल्स टू 1/6 यहाँ पे हमारा आंसर आ गया। अच्छा, x बराबर 1/6 आंसर आ गया। अब इसको चेक भी करते हैं, है ना, वेरिफिकेशन भी करते हैं इसका। वेरिफिकेशन करने में इसका मजा आएगा, आइए करते हैं इसका वेरिफिकेशन फटाफट।
तो वेरिफिकेशन एट x इक्वल्स टू 1/6, x इक्वल्स टू 1/6 पे कर रहे हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड आपको पता है ये वाला होता है, इसको लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं। तो पूरा x माइनस 4 3x प्लस 2 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन x माइनस 3, है ना। ठीक है, एक बार देखेंगे सब कुछ सही है, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे x या 1/6 रख लो, ठीक है सर। 1/6 माइनस 4 3 की मल्टीप्लाई 1/6, x 1/6 है ना, प्लस 2 माइनस 3 1/6 का होल स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 1/6 माइनस 3। ठीक है, 1/6 माइनस 4 एलसीएम हो जाएगा 6, यहाँ 1 और 6 4 जा 24। तो ये हो गया। फिर आ जाओ इधर, अब आप देख सकते हैं, है ना, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 1/2 हो गया। ये क्या हो गया? 1/2। और बच्चों 1/2 मतलब क्या होता है? आधा, है ना, 0.5 आधा। तो 2 प्लस 1/2 2.5 हो जाएगा। देखो 2.5 हो जाएगा। ये सब मैंने आपको पहले बता रखी है कैलकुलेशन स्किल। अपॉन 2 हो अपॉन 10 हो तो तुरंत आप ये कर लो, आप कैलकुलेशन से बच जाओगे, आपका टाइम बच जाएगा, है ना। यानी 2.5 हो गया। 2.5 किसका आधा होता है सर? 5 का आधा होता है। तो इसको सर यहाँ 5/2 भी लिख सकता हूँ। अदरवाइज आप इसको सॉल्व करोगे तो फिर भी वही आंसर आएगा। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया, ये क्या हो जाएगा? एक 1/2 हो जाएगा प्लस 2, एलसीएम लोगे 2, ये 1 होगा, 2 2 जा 4, तो भी आंसर का 5/2 आएगा। ठीक है, करोगे तो वही आएगा, बस शॉर्टकट अप्रोच बताइए। ठीक है, जिसने प्रीवियस क्लास देखी है उसको ये चीजें समझ में आएंगी। 5/2 फिर माइनस, अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आती फिर भी आप कमेंट में लिख दें, मैं आपको चीज समझा दूंगा। ठीक है, 1/6 का होल स्क्वायर, तो बच्चों यार 1/6 का होल स्क्वायर है तो ऐसे देखो ना, 3 इंटू 1/6 इंटू 1/6 होगा। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, आप काट रहे हो तो यहाँ कितना बचेगा? सीधे 1/12 बचेगा। तो डायरेक्ट मैं इसको 1/12 लिख देता हूँ, और प्लस यहाँ पे 4 भी है, और अपॉन 1/6 माइनस 3 है, तो ये 6 एलसीएम हो जाएगा 1, 3 6 18, 1 माइनस 18, है ना। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा। 1 और 6 कैल्शियम 6, तो 1 6 जा, तो ऊपर भी 3 6 जा 18। ठीक है, किसको बात समझ में नहीं आई? जिसको बात समझ में नहीं आई उससे पूछ लेना। फिर आगे चलते हैं। 1 माइनस 24 सर माइनस का 23/6 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये सर 5/2 हो गया। ये तो मल्टीप्लाई में है ना, क्लियर। और इसको जो है -3, तो अच्छा ये हो गया माइनस का 1/12 प्लस 4, तो इसको एलसीएम ले लो माइनस का 1/12 प्लस 4 में। तो वैसे आप क्या करते हो, बॉड मास के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई होगा फिर प्लस माइनस होगा। ठीक है, अगर आप पहले इसमें करेंगे तो आप यहाँ फंस जाएंगे। देखो माइनस का 1/12 प्लस 4 अपॉन -17/6। 1 माइनस 18 क्या होता है? माइनस का 17। चलिए, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि इसमें ना आप कुछ बच्चे क्या कर देंगे, -1/12 प्लस 4 पहले कर देंगे और फंस जाएंगे यहाँ पे। अब ये -1/12 जो है, क्योंकि जो माइनस है, आपको बहुत बार मैं पहले बच्चा को, ये माइनस क्या है? ये माइनस इसके और इनके बीच का एक ऑपरेशन है। -1 का पर्सनल माइनस नहीं है। मैं आपको पहले भी चीज हम पिछले क्वेश्चंस में देख चुके हैं, ये पर्सनल माइनस नहीं है, -1 नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बॉड मास का यूज करना पड़ेगा। तो बॉड मास क्या कहता है? बॉड मास ये कहता है कि पहले आप मल्टीप्लाई करो, है ना। तो 23 5 जा 115 होगा, माइनस का 115 बटे 12, 6 2 जा 12, माइनस का 1/12 प्लस का 4, तो ये हो जाएगा अपॉन माइनस का 17/6। तो अगर मैं देखूं माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा माइनस का 116/12। मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैंने देखा डिनोमिनेटर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, इजीली से चीजें हो जाएंगी। आप चाहें तो पूरा यहाँ एक साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहें 12 12 4, तो इसका एलसीएम तो सर क्या होगा? इसका एलसीएम 12 ही होगा, इस वाले का मेन डिवीजन ना। यहाँ 1 है तो तीनों का एलसीएम 12 होगा। ये तो माइनस 115 ही रहेगा, ये -1 ही रहेगा, ये प्लस, ये 3 टाइम हो जाएगा ना, सॉरी ये 1 कितने 12 टाइम बना, तो भाई ऊपर ही बोलेगा, मुझे भी 12 टाइम मल्टीप्लाई करो, तो 12 4 जा 48 भी हो जाएगा। ठीक है, फिर ऊपर नीचे आ जाएगा माइनस का 17/6। किसी को कोई दिक्कत अभी तक? कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, इजी है, अगर नहीं आता है तो बोलना। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बच्चों ये हो जाएगा, इसको यही करके देखें अगर हो जाता है इतने में, है ना। यहाँ पे बस 2 मिनट,
तो ये हो जाएगा माइनस का 115 और माइनस 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 प्लस, तो इसको मैं दूसरे पेन से कर देता हूँ, है ना। तो ये हो जाएगा माइनस का 116 माइनस माइनस 116 प्लस 48 अपॉन 12 मेन डिवीजन, ये है आपका माइनस का 17/6। तो 116 में से मैं 48 को माइनस करता हूं तो क्या आता है जरा देखो, प्लस माइनस माइनस 16 में से 8 गए 8, ठीक है, और 10 में से 4 गए 6, यही होगा। 10 में से 4, 16 में से 8 गया 8, ये कैरी लेगा, 10 में 4 गए 8, ठीक है। तो ये आ गया सर आपका 68, वो भी माइनस का, तो माइनस का 68 अपॉन 12 मेन डिवीजन माइनस का 17 अपॉन 6। आपको पता है सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर आता है, तो माइनस 68 इंटू 6 हो जाएगा, और ये वाला इसके पास जाता है तो माइनस 17 इंटू 12 हो जाएगा। तो आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं, माइनस से माइनस कट गया, 17 4 जा 68, ठीक है, 6 2 जा 12 और 2 2 जा 4। फाइनल आंसर मेरा कितना आया, 2 आया। इसको कैंसिल करोगे तो आंसर कितना दिखेगा आपको, 2 दिखेगा, जो कि हमारा राइट हैंड साइड के बिल्कुल बराबर है, राइट हैंड साइड के बिल्कुल बराबर है। देखो दैट मीन्स हमारा आंसर x इक्वल्स टू 1/6, हमारा आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। कॉपी कर लेंगे इसको। चलिए अब बात करते हैं इस पे। तो ये आपको यहाँ पे देखोगे तो समझ में आया ना क्या क्या बने, फिर से देख लो, माइनस माइनस प्लस 116 प्लस 48, ठीक है, इतना समझ में आया क्या क्या मैंने, माइनस माइनस प्लस 116 और यहाँ पे आ गया आपका प्लस का 48, ठीक है, प्लस का 48 आ गया अपॉन 12, क्यों, क्योंकि ये एलसीएम ले लिया था हमने 12, माइनस का 17/6, ठीक है, इसको सॉल्व किया, माइनस का 68/12 माइनस 17/6 आया। तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है, तो माइनस 68 इंटू 6 और माइनस 17 इंटू 12 ये इसके पास जाता है, आपको पता है। फिर हमने बाकी सिंप्लीफिकेशन किया, कैलकुलेशन किया, एंड यू विल गेट योर आंसर एज अ 2, दैट मीन्स योर आंसर इज करेक्ट, ठीक है। चलिए चलो अब नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं। कल बस ये सेकंड लास्ट एक्सरसाइज है आज, कल इस चैप्टर को हम फिनिश कर देंगे, ठीक है। 7y+4 अपॉन y+2 इक्वल्स टू -4, ठीक है। इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं, इसको -4/3 कर दो। तो ये आपका जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करना, और मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपको आता है करना, क्योंकि क्वेश्चन मैंने आपको पहले बताया, ऐसे स्पेसिफिकली तो नहीं बताया, बट क्वेश्चन जब इस तरह की सिचुएशन बनती है तो आपको क्या करना है, आपको आता है। चलिए देखें, 7y+4 y+2 है सर, तो यहाँ पे देखो y से 4 ऐड हो नहीं सकता, y से 2 भी ऐड नहीं हो सकता, और इनका भी कुछ नहीं हो सकता। तो इस तरह की सिचुएशन आएगी और हमें y की वैल्यू भी चाहिए, हमें y की वैल्यू भी तो चाहिए भाई। तो इसके लिए आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 की मल्टीप्लाई है ना, इसकी मल्टीप्लाई है, यही ऑप्शन है। तो सर 3 की मल्टीप्लाई मैं इधर करूंगा 7y+4 के साथ, और -4 की मल्टीप्लाई करूंगा y+2 के साथ, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो 3 7 21 y प्लस 3 4 12, सिंपल। वैसे -4 इंटू वाई -4y, माइनस प्लस माइनस 4 2 8। तो अब y बाय वाले एक तरफ ले लो, 21y माइनस का 4y इधर आएगा तो बच्चों हो जाएगा प्लस का 4y, माइनस का 8 है इधर जाके प्लस का 12 हो जाएगा माइनस का 12। तो 21 और 24 हो गया सर 25y, और यहाँ पे -8 और माइनस माइनस प्लस 12 और 8 होते हैं 20, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पे आपको बोलूं तो आएगी माइनस का 25 है तो आके डिवाइड में हो जाएगा। अब आप कट करें, ये हो जाएगा 5 4 20, 5 5 25। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, y की वैल्यू यहाँ से आ गई माइनस का 4/5, क्योंकि माइनस कैंसिल नहीं हुआ ना, माइनस तो है यहाँ पे, अभी माइनस कैंसिल क्या हुआ, माइनस का 4/5, ठीक है, माइनस का 4/5। क्लियर है, क्लियर है, देख लो। अब इसका वेरिफिकेशन भी कर लेते हैं। वेरिफिकेशन क्यों कर रहे हैं, तो थोड़ा मजा आ जाएगा, कैलकुलेशन सीख लेंगे, कैलकुलेशन स्किल्स हो जाएंगी, इसलिए हम कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, आप पूरा लिख दोगे, लिखना तो आपको आता ही है कि वेरिफिकेशन एट y इज इक्वल्स टू माइनस का 4/5, y इक्वल्स टू माइनस का, माइनस भी है ना, माइनस का 4/5 पे हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया, तो y की जगह मैं क्या पुट करने वाला हूँ, माइनस का 4/5, और
प्लस 4 अपॉन माइनस का 4/5 प्लस 2। देखो ये सब चीजें इसलिए करवा रहा हूं, इसमें बार बार मैं आपको रहा हूँ कैलकुलेशन स्किल्स आपकी इंप्रूव होगी और कुछ नहीं। सैन 4 जा क्या हो जाएगा माइनस का 28/5 और ये प्लस 4 एज इट इज रहेगा मेन डिवीजन। इसमें आप एलसीएम ले लेंगे 5 है ना, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 और 5 का एलसीएम 5 माइनस 4 प्लस 1 5 जा 5 तो 2 5 जा 10। तो आपको अब ऊपर भी यहाँ पे भी एलसीएम लेना चाहिए, यहाँ भी एलसीएम लेना चाहिए, तो यहाँ भी एलसीएम आ जाएगा 5 है ना, क्योंकि यहाँ भी 4 1 का एलसीएम। तो माइनस का 28 तो ऐसे ही रहेगा प्लस 4 5 1 5 जा 4 5 जा 20 अपॉन 10 में से माइनस प्लस माइनस 10 में से 4 गए 6 अपॉन 5। आपको पता है सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जिसने जाना ही है तो यहीं पे कैंसिल कर दो, कोई दिक्कत नहीं, आपको चीजें सिखा रखी हैं। तो यहाँ बचा माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का 8/6। तो अगर आप इसको कट करते हो तो देखो कुछ आएगा, तो देखेंगे सर ये 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6 माइनस का 4/3 आएगा, और माइनस का 4/3 तो हमारा राइट हैंड साइड था, तो दैट मीन्स हमारा आंसर बिल्कुल सही है। क्लियर? चलिए चलिए क्वेश्चन और देखेंगे आप लोग, इसको आप करेंगे, करके दिखाया मुझे 9x अपॉन 7 माइनस 6x इक्वल्स टू 5। चलिए ठीक है, 9 एक मिनट क्वेश्चन देख लो एक बार में, 15 था ये। 9x अपॉन 7 माइनस 6x इक्वल्स टू 15। इसको जरा सॉल्व करो, फटाफट x की वैल्यू निकालो और साथ ही साथ इसको वेरीफाई भी करो, साथ ही साथ इसको वेरीफाई करो फटाफट। चलिए आई विल गिव यू 1 मिनट, 1 to 2 मिनट, फटाफट इसको सॉल्व करो, फिर उस पर हम देखेंगे कि आज क्वेश्चन थोड़े हल्के हल्के इसलिए लग रहे हैं आपको कि आपने सब चीजें, अब आप बिल्कुल मुकाम पे पहुंच चुके हैं, बिल्कुल आप इस चैप्टर के एंड पे पहुंच चुके हैं। कल ये चैप्टर हम फिनिश भी कर देंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस लेके आऊंगा। वैसे तो चैप्टर हमारे मेरे अकॉर्डिंग आपके अकॉर्डिंग चैप्टर बहुत पहले खत्म हो चुका है, बट आप लोगों की मुझे प्रैक्टिस करवानी, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाने, जिससे आप इन फ्यूचर कभी किसी भी तरह की कैलकुलेशन आए तो उसमें आप फंसे नहीं, ठीक है। चलिए फटाफट करेंगे। चलिए आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो सिंपल है क्वेश्चन, आ गया होगा मोस्टली सबके आंसर मैं देख पा रहा हूँ, सबके मोस्टली सही है, एक दो के कुछ अलग है, सही है मुझे भी नहीं पता फिलहाल अभी तो, क्योंकि सबके सेम है ना, कुछ कुछ के तो आंसर सेम है। आपने वेरिफिकेशन भी कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे 9x 15 की मल्टीप्लाई कर दोगे 7 माइनस 6x के साथ, तो ये हो जाएगा 9x इक्वल्स टू 15 इंटू 7, 7 5 जा 35, 3 कैरी 7 जा 7 105 माइनस 15 6 जा 90x, यही होता है। एक्स एक्स वाले एक तरफ ले आओ, 9x 90 इधर आ जाएगा तो सर प्लस का 90x हो जाएगा और इधर बच जाएगा 105। तो 9x प्लस 90x, 9x प्लस 90x होता है 99x, 9x प्लस 99x इक्वल्स टू 105। तो x बराबर मेरा हो गया 105 बराबर 99 है ना, क्योंकि 99x x बराबर हो गया 105/99, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे आप देखें 3 से कटेगा 5 और 1 6 और तो ये कट ही रहा होगा, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, यही होता है, 3 3 जा 9 10 है और 3 3 जा 9 3 3, तो 35/33। क्या ये इसका सही आंसर है? आइए देखते हैं 35/33 इसका सही आंसर है कि नहीं, क्या कहीं हमने गलत कर दिया। तो वेरिफिकेशन करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पूरा लिख देना, वेरिफिकेशन एट x इक्वल्स टू 35/33, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 35/33 वैल्यू आ गई। चेक कर लेते हैं इसको सर। तो वेरिफिकेशन करने जब हम गए तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया, तो लेफ्ट हैंड साइड था 9x अपॉन 7 माइनस 6x, ठीक है ये था। तो x की जगह आपको क्या रखना है 35/33 रखना है सिंपल, और 7 माइनस 6x की जगह क्या रखना है 35/33 रखना है सिंपल। तो यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि ये कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, यहाँ भी मल्टीप्लाई में कट जाएगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 है ना, मल्टीप्लाई में है तो ये कट सकते हैं, राइट। आगे सॉल्व करेंगे इसको, तो ये आ जाएगा 35, अब 35 3 जा हो गया है,
तो ये हो जाएगा 105, 35 3 जा 105 होता है बच्चों, है ना, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 1 कैरी 10, और ये आ गया अपॉन 11। और मेन डिवीजन, यहाँ पे मेन डिवीजन आपका हो गया 7 माइनस इसको करोगे 35 की मल्टीप्लाई अंदर होगी, 35 2 जा 70 अपॉन 11। अब इसको अगेन ये 105 अपॉन 11 को ऐसे रहने देते हैं, मेन डिवीजन 7, इसका एलसीएम आ जाएगा 11, है ना, 1 और 11 का एलसीएम कितना आएगा 11, तो 11 7 जा 77 माइनस 70, वही कहानी आ गई। सॉरी, ठीक है, सॉरी, 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा ना, हमारे बचेगा 105 अपॉन 77 से गया 7 टाइम। तो जब आप इसको कैंसिल करोगे ना तो ये 15 टाइम जाएगा, 15 7 जा 105 होता है क्योंकि, तो आप देखोगे कि आपका राइट हैंड साइड के बराबर ही है, वेरिफिकेशन क्या, तो इक्वल टू राइट हैंड साइड है, तो दैट्स मीन x बराबर 35 अपॉन 33 आपका आंसर सही है। काफी बच्चों को लग रहा होगा यार 35 अपॉन 33 आंसर गलत होगा, है ना, ऐसे आंसर भी आते हैं। अरे मैथ्स में आंसर कुछ भी आ सकते हैं, बस आप कैलकुलेशन सही करो, आंसर आप बिल्कुल सही ही लाओगे। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।